The value of the integral, double integral, constant limits are from 0 to 1 and variable limits are from 0 to 1 minus y square. Integrand function is y sine pi within bracket 1 minus x square dx dy is। तो ये जो हमें इस तरह से डबल इंटीग्रल दिया है, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको डबल इंटीग्रल दिया जाता है और ये एक हायर मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए क्वेश्चन होता है, मतलब ट्वेल्थ वगैरह लेवल पर नहीं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपको अ, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए दिया जाता है। अगर हम उस टॉपिक का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, अदरवाइज इसको करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो जो हमारा इंटीग्रेंड फंक्शन है वो है y साइन विद इन ब्रैकेट पाई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, और इसकी जो लिमिट है लोअर है ये 0 और जो अपर है 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो अगर मैं सबसे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, जिसमें आपको साइन के साथ क्या मिल रहा है, पाई मल्टीप्लाई कर रहा है 1 माइनस एक्स के होल स्क्वेयर से। तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वेयर टाइप का, यानी कि अगर मैं इसको कैपिटल एक्स रीड करूं तो इस टाइप का हमें कुछ मिल रहा है। अब साइन एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन पता है, इस टाइप का तो पता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वेयर का हमें नहीं मालूम है। अगर सपोज करो हम इसको एक्स स्क्वेयर को अगर लेट कर ले टी वगैरह, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यानी कि जो x आएगा 2x, यानी कि टू तो कांस्टेंट रहेगा, तो जो x है वो हमें एज ए इंटीग्रेंट फंक्शन में अवेलेबल नहीं है। तो इसको x के रेस्पेक्ट में करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। या अगर आप इसका ये सोचें कि साइन को आप एज ए टेलर सीरीज या इसके एक्सपेंशन से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भी हमें फाइनाइट या इनफाइनाइट टाइम्स इसको इंटीग्रेट कराना पड़ सकता है, क्योंकि जो टेलर सीरीज होगी वो इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा इसके टेलर सीरीज पर। तो उस मेथड से भी अगर आप अप्रोच करते हैं तो तब भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक टाइम बाउंड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको करने का ट्रिक ये है कि आप इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दीजिए। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप डायरेक्ट y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए और लिमिट में कोई चेंजेस ना करें। ठीक है, जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट्स में भी चेंजेस होते हैं, और वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो x की लोअर लिमिट है वो 0 है और ये जा रही है 1 माइनस वाई स्क्वेयर तक, और जो y की लिमिट है वो 0 से ये 1 तक जा रही है। तो सबसे पहले हम डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं बना लेता हूँ, तो x इक्वल टू ये जो लाइन है x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर, ये हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस 1। तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, और ये जो पैराबोला है ये निगेटिव x एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, और जो इसका वर्टेक्स है वो 1, 0 होगा, और ये पॉइंट जो y एक्सिस को ये कट कर रहा है ये कहाँ पर होगा, मैं वो चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू 1 और -1 आएगी, तो ये 1, 0 होगा, सॉरी 0, 1 होगा, और ये 0, -1 होगा। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है y इक्वल टू 0 से 1 दे रखा है, तो ये जो इम्प्लाई करता है ये हमें ये इम्प्लाई कर देता है कि हमारा जो रीजन है वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो हमारा रीजन आ गया है। अब यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेट किया गया था, फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में किया गया, तो यानी कि स्ट्रिप जो काटी गई थी या ली गई है, जो मतलब इसका
मोटिव था वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था। अब मैं इसको वाई एक्सिस में, वाई के रेस्पेक्ट में फर्स्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लूंगा। तो ये जो स्ट्रिप है इसका लेंथ वेरी करेगा जीरो से लेके इस कर्व तक। ये जो पैराबोला है इस कर्व तक वेरी करेगा। तो यहाँ पर जो y के लिमिट्स हो जाएगी तो वो होगी जीरो से ये जाएगी जीरो से इस कर्व तक। तो y को हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 - y² ये था, तो यहाँ से मिल जाएगा x-1, या आप इसको लिख सकते हैं y² इक्वल टू 1 - x, और y इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 - x। ये प्लस माइनस यहाँ पर रहेगा, लेकिन क्योंकि y ये जो रीजन है ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप इसका निगेटिव छोड़ सकते हैं। तो यानी कि y इक्वल टू आपका जो आ गया है वो 1 - x आ गया है। तो इसकी जो अपर लिमिट होगी वो आप कह सकते हैं 1 - x होगी। और यहाँ पर x की जो कांस्टेंट लिमिट है वो 0 से 1 वेरी करेगी, तो ये 0 से 1। और यहाँ पर इंटीग्रेंड फंक्शन जो था वो सेम, ये सेम रहेगा। तो ये इस तरह से हमारा हम इसको लिखेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा क्या था, हमारा था ये 0 to 1, और जो एक्स सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में लिमिट आई है वो है 0 से स्क्वेयर रूट ऑफ 1 - x, और यहाँ पर था y साइन, और विद इन ब्रैकेट पाई, और अगेन विद इन ब्रैकेट 1 - x होल स्क्वेयर, ये था। और हमने इसको किया है सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में अब, और dx। तो आप ये देख सकते हैं इतना, ये जो है इसमें x इन्वॉल्व है, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा एज ए कांस्टेंट। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा सिर्फ इसका y को, और जो y को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन है मुझको मिलेगा y² अपॉन 2। तो ये मिला मुझे y² अपॉन 2, और इसमें मैं लिमिट पुट करूंगा जीरो से स्क्वेयर रूट ऑफ 1 - x, और जो यहाँ से रिजल्ट आएगा उसका मैं करूंगा x के रेस्पेक्ट में। और ये जो साइन हमारा एज ए कांस्टेंट था, तो चाहे तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं पाई 1 - x होल स्क्वेयर दिस dx। तो ये आ गया है। अब अगर अब मैं यहाँ पर इसकी लिमिट्स पुट कर देता हूँ, y की जगह इसको यूज करता हूँ, तो ये मिलेगा 1 - x। ये हाफ जो है इसको मैं आउटसाइड लिख लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये रहा 0 से 1, और 1 - x आपका यहाँ से आएगा। और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो वहां से कुछ भी ऑब्टेन नहीं होगा। फाइनली आपको यहाँ पर साइन पाई विद इन ब्रैकेट 1 - x होल स्क्वेयर दिस dx। तो अब जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे थे कि इसको आप लेट कर लीजिए 1 - x को, 1 - x का होल स्क्वायर को ही आप डायरेक्ट लेट कर लीजिए t। तो यहाँ पर मिलेगा 2 टाइम्स 1 - x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर जो 2 आ रहा है इसको आप इधर राइट में भेज दीजिए। तो मैंने राइट में डायरेक्ट इसको भेज दिया, तो ये 1/4 कर दिया यहाँ पर। और इसकी अगर लिमिट चेक करते हैं तो इसकी लिमिट में क्या होगा, जैसे x 0 को टेंस करेगा, व्हेन x टेंस टू 0, देन t क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और जब ये 1 को टेंस करेगा तो t क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसकी जो अब न्यू लिमिट्स होंगी वो आपकी ये हो जाएगी 1/4, और ये 1 से 0। और देखिए अब आपको ये जो 1 - x है ये एज ए प्रोडक्ट में मिल गया है एज ए इन इंटीग्रेंट फंक्शन। तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा पाई t dt। अब आप सोच रहे होंगे लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट इसकी 0 है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि लोअर लिमिट हमेशा कम होता है। आ, ये आपको यहाँ से कॉन्सेप्चुअल तो पता चल ही रहा है। अगर आप इसके ग्राफिकल अगर आप इसको देखेंगे तो ये जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये कुछ इस तरह से इसका कर्व, सॉरी ये गलत हो गया है, इसका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर ये आपका कहीं पॉइंट होगा 1, 1, 0। और ये जो पैराबोला है, तो जैसे इसका जो ये कर्व है, जैसे जैसे मैं
वन की तरफ अप्रोच करूंगा तो यहाँ पर अगर एक्स वन को अप्रोच करेगा तो वाई आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जीरो हो रहा है, और जैसे ही मैं जीरो की तरफ अप्रोच करूंगा तो वाई यहाँ पर आप देख सकते हैं वन को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर इसका सेंस पूरा ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि लोअर लिमिट हमेशा डाउन होता है, यानी कि कम होता है, लो उसका वैल्यू कम होता है और अपर का हमेशा ज़्यादा होता है। कहीं आप ऐसी गलती मिस्टेक ना कर दें कि जैसे कि एक्चुअली हाँ, यहाँ से dx जो है जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से माइनस भी आएगा, तो ये माइनस वन अपॉन फोर भी आप यूज करेंगे, क्योंकि आपने इसको लिखा टू टाइम्स वन माइनस एक्स, और फिर जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस वन अपॉन फोर हो जाएगा। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस के कोस, तो ये फाइनली आपका पॉजिटिव में टर्न्स हो जाएगा। तो मैं इसको पॉजिटिव लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा कोस पाई टी, और वन अपॉन फोर आपका चल ही रहा है पहले से ही, वन अपॉन फोर, और इसकी जो लिमिट है वो है वन से जीरो। तो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे हम, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो टी की जगह पुट करेंगे तो कोस पाई, और कोस पाई का ये कोस का ग्राफ होता है तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, तो कोस पाई आपका सबसे पहले जीरो पुट करेंगे तो वन अपॉन फोर, और जीरो पुट करा, कोस जीरो का वैल्यू वन, माइनस, और फिर कोस पाई का वैल्यू माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर वन प्लस वन टू हो गया, यानी कि ये हो गया वन अपॉन टू। तो इसका जो आंसर आया है वो वन अपॉन टू हमारा इसका आंसर ऑब्टेन हुआ है। तो हम देख लेते हैं वन अपॉन टू हमारा किस में है। इसमें हमारा कहीं भी वन अपॉन टू नहीं है, पाई भी है, तो हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है एक्चुअली। हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि ये कोस जब हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे कोस पाई टी, तो पाई जो रहेगा वो इसका डिफरेंशिएशन जो रहेगा वो वन अपॉन में आ जाएगा, तो ये पाई एज ए कांस्टेंट वन अपॉन करके आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है वन अपॉन टू पाई, ये आंसर होगा। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा।